हेलो, मेरा नाम महिमा अग्रवाल है। अब मैट्रिक टॉपर, 12th टॉपर, एमबीबीएस टॉपर। मैं एक जूनियर डॉक्टर हूँ। आई हैव अ प्रॉमिसिंग करियर है। मेरा नाम महेंद्र है। मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरा क्रिकेटिंग करियर कभी टेक ऑफ नहीं किया। पापा जी की दुकान पर बैठा रहता हूँ, जिसपे मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या करना है। माना कि बंदे ने लाइफ में कुछ किया नहीं है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सेल्फ एस्टीम काफी लो है, बट ही सच एन ऑनेस्ट गाय। अरेंज मैरिज में हम ये थोड़ी देखते हैं कि लड़का कितना क्वालिफाइड है, कितने पैसे कमाता है। हम तो ये देखते हैं कि लड़का कितना ईमानदार है। बड़ी अजीब लड़की है यार। मैंने तो साफ बता दिया कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया और उसे सिर्फ मेरा ऑनेस्टी दिखा। खैर मुझे क्या, मेरी तो लॉटरी लग गई। Many months later. अरे तुम क्रिकेट खेलती हो? हाँ, बचपन में थोड़ा बहुत खेला। अब तुम इंडिया के लिए खेलोगी? पागल है क्या? सिर्फ टेनिस बॉल से खेला है, वो भी मोहल्लों के बच्चों के साथ। अब तुम सीजन बॉल से खेलोगी? हेलो, आई एम अ डॉक्टर। नो, यू आर मेड टू बी अ क्रिकेटर। मुझे सिर्फ एक बार खेलते हुए देखा और इतना कॉन्फिडेंस। सिर्फ एक मुलाकात में मेरी ऑनेस्टी देखकर मुझसे शादी की। इससे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता है ना? बात तो सही है, हम दोनों पागल हैं। चल पागल पागल खेलते हैं। बट व्हाट अबाउट माई जॉब? एक काम करते हैं। मान लो कि तुम अपने जॉब से खुश नहीं हो। यू आर नॉट रियली पैशनेट अबाउट इट। That's very convenient. We can justify why I switched career. 6 महीने में तुम स्टेट टीम के लिए खेलोगी। भाई साहब, थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ? मुश्किल तो नहीं कह सकते, मगर टफ जरूर होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इस कहानी को बेचने के लिए हम खाला का नाम यूज करेंगे। माही भाई? यस, माही का नाम जोड़ दिया, लोगों को ये नामुमकिन कहानी भी मुमकिन लगेगी। वाह महिमा, आपने तो मुझे स्टम्प कर दिया। मेरा भी विकेट टूट चुका है। आपने तो मुझे बिल्कुल स्टम्प कर दिया। मेरा भी विकेट टूट चुका है। ये कहानी है मिसेस महिमा अग्रवाल और उनके हस्बैंड कोच मिस्टर महेंद्र अग्रवाल की। डोंट वरी अबाउट एनी स्पॉइलर इन दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप मूवी का ट्रेलर देख चुके हैं देन यू हैव ऑलरेडी सीन अ 3-minute वर्जन ऑफ द होल मूवी। महिमा is a dashing right-handed batter who gets selected in Team India women's squad despite having an average domestic season overall. आज की तारीख में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सालों के मेहनत के बाद किसी प्लेयर का स्टेट टीम में सिलेक्शन हो जाती है या शायद नहीं हो पाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि महिमा डज इट ऑल इन 6 months। टू गुड टू बी ट्रू वाला सिचुएशन है, लाइक अ फैंटेसी मूवी विच आई वुड हैव बीन एबल टू डाइजेस्ट इफ इट वाज अ बायोपिक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं जहां 41 साल का एक अनकैप्ड प्लेयर जिसके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक आईपीएल फ्रेंचाइजी में सिलेक्ट होता है, तो आप लोगों का पहला रिएक्शन तो यही होगा कि ये ख्याली पुलाव है, पकने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सच्ची कहानी है जो प्रवीण तांबे की जिंदगी पर आधारित है, तब इसी कहानी में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। The story you might have dismissed as too fantastic to be true would suddenly inspire you once you realize it's based on a real person. And therein lies the main problem with the movie Mr. and Mrs. Mahi. Mahima's extraordinary journey from being a doctor to a Ranji player in mere 6 months was too superficial for me to connect with, especially because it's not even a real story. Look, if it's fiction, I want the screenplay to make me believe in the protagonist's talent. ये कोई rocket science नहीं है। अगर कोई क्रिकेटर इतने कम समय में रणजी लेवल तक पहुंच जाए, तो लोगों को कन्विंस करना जरूरी है कि that player is really worth that opportunity. उनके पास वो exceptional talent है। So as an audience, I was expecting to see Mahima play some great cricket shots to make myself believe in her extraordinary journey. That would have truly elevated the impact of this fairy tale. Unfortunately, the cricket sequences have multiple cuts or sometimes it's just a montage of boundaries. और जैसे कि इस जॉनर की दूसरे मूवीज में हम देख चुके हैं, यहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि एक अच्छे क्रिकेटर की पहचान चौके और छक्कों से ही होती है। So Mahima is only hitting boundaries. In fact, पूरे मूवी में एक भी ऐसा शॉट नहीं है जहाँ महिमा सिंगल ले रही हो। पूरे सीजन में हम ये देखते हैं कि महिमा को शॉर्ट बॉल से प्रॉब्लम है। Now that moment in the final match when she overcomes that problem should have been one of the highlights. It should have been the right mix of technical aspects and some magic. Here it's 100% magic thanks to a timely TED Talk speech from Mahindra. क्योंकि महिमा exactly अपने टेक्निक में क्या बदलाव लाती है शॉर्ट बॉल को हैंडल करने, ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है। माही, मैं शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रही। अपने आप पर भरोसा रखो, उससे कुछ नहीं होगा। 1 सेकंड, जी टपाक करना। Of course, probably it was too much from my side to expect to see at least a single uninterrupted shot that captured the entire sequence from the bowler's run-up to the ball hitting the bat. Even the Bhojpuri movie from the covert cricket wars titled India vs Pakistan could manage to capture some uninterrupted shots. और ये तो धर्मा प्रोडक्शन से surely they could have managed it. दोस्तों, normally कोई भी cricket based movie एक predictable pattern follow करती है। Rise of the underdog, fall from the glory, and the ultimate redemption act in the end. The last match will always go down the wire and 9 out of 10 times आपको पता होता है कि उस लास्ट बॉल में क्या होने वाला है। अब ये प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स मूवीज में ये ऑन फील्ड एक्शन से ज्यादा कैरेक्टर्स और उनके जर्नी से कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है।
अब तेलुगु फिल्म जर्सी को ही ले लो, अर्जुन के टीम को लास्ट बॉल पर 3 रन चाहिए। हम सबको पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी जब वो तीसरा रन पूरा करता है तब अर्जुन और उसके टीम के साथ साथ हमें भी खुशी महसूस होती है। अर्जुन की जीत हमारी जीत बन जाती है। सेम गोज फॉर द मूवी इकबाल एज वेल। द मोमेंट दैट फेमस चक्रव्यूह gesture comes up on screen, you know that this batsman is doomed. You know that Iqbal is going to win the match for his team, and that's exactly what happens. And yet, despite the predictable finish, you were rooting for both Iqbal and Arjun because their personal journey was filled with so many challenges, so many ups and downs, something that you could resonate with. Their story of triumph felt earned. Unlike the meteoric rise of Mahima Agarwal, for whom everything just falls in place once she decides to play cricket. So I have to say here that unfortunately when Mahima hits that 6 of the last ball, it doesn't quite deliver the adrenaline rush that you would expect from such a thrilling moment. So does this mean that this is a bad movie? No, not really. The movie is not even half bad. It's one of those rare movies where the off-field drama works better than the on-field action. I really loved the character trajectory of Mahendra Agarwal, watching him go through the roller coaster of emotions as he struggles to find purpose in his life after his cricketing dreams are shattered. पहले सीन में ही ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये बंदा सेल्फिश है, एक ऐसा एस्पायरिंग क्रिकेटर जो सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ही इज नॉट बाउंड बाय एनी आदर्श एंड उसूल्स, ही इज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड गाय। और जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें ये भी पता चलता है कि महेंद्र सिर्फ एक एवरेज खिलाड़ी थे जो हमेशा अपनी नाकामयाबी के लिए अपनी बदकिस्मती और सर्कमस्टेंसेस को दोष देता है और हमेशा इसे वैलिडेशन की भूख लगी रहती है, कभी सिलेक्टर से, कभी सोसाइटी से, एंड स्पेशली फ्रॉम हिज डैड। ही इज फॉरगॉटन द फैक्ट दैट द रियल रीजन ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट वाज बिकॉज ऑफ हिज प्योर लव फॉर द गेम। तो महेंद्र में कोई ऐसी खास रिडीमिंग क्वालिटीज भी नहीं है। इनफैक्ट इवन व्हेन ही इज कोचिंग हिज वाइफ, उसके अपने सेल्फिश मोटिव्स हैं। ही इज फ्लॉड, कॉम्प्लिकेटेड एंड अ बिट ऑफ अ मेस, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्स हिम सो रिलेटेबल. At some point in our life, we all been selfish. We have made excuses for our failures. We have all chased validation. So credit to the brave writers for creating a deeply flawed character and yet somehow make us empathize with his struggles. Rajkumar Rao is in great form. He always is. And his ability to make the audience relate to the frustration of such a despicable character is a testament to his immense talent. Janhvi does a decent job as well, especially in those emotional scenes with Rajkumar Rao. In the cricketing portions, most of the shots, although with multiple cuts, look authentic thanks to some brilliant cinematography. And surely it did help that Abhishek Nair and Vikrant Yeligetti were her cricket coach to prepare her for this role. Another thing that lends authenticity to the proceedings is that the makers managed to cast former Team India women's player Shubha Lakshmi to portray the role of Punjab's lead bowler. और जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, the very idea of a doctor with a promising career ahead marrying someone with low self-esteem and facing an existential crisis is just too far-fetched for an arranged marriage setup. But there is a silver lining here कि दो लोग पूरी तरीके से अलग हो सकते हैं. They might be polar opposites with no common interests, no common hobbies, but except for one thing, in this case being their love for cricket. Sometimes that one common thing where you share the same passion is enough for the relationship to blossom. And in this case, it's an Ishan Sharma in-swinger that really breaks the ice between the husband and wife and brings them close to each other. Overall, despite its shortcomings, Mr. and Mrs. Mahi is a decent one-time watch. There was potential there but not fully exploited. In cricketing terms, the batter got a full toss, but it was played straight to long on for a single or at max 2 runs. Mahima Agarwal is a welcome addition to the covert cricket universe. Thank you for watching the video. The movie is streaming on Netflix. अगर आप मूवी देख चुके हैं then let me know in the comment section if you agree or disagree with my views. Subscribe अगर नहीं किया तो please do subscribe. Don't forget to press the bell icon to get notification of my new uploads and do follow me on my social media handles.